नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी की प्रमुख आधार पुस्तक सृजन के काव्यखंड का चौथा अध्याय कवि बिहारी जी द्वारा रचित पद या दोहे, भक्ति, नीति और श्रृंगार के दोहे, बिहारी सतसई के दोहे। ये है अध्याय संख्या 4 का पार्ट पहला हो चुका है। ये है पार्ट 2, जिसमें हम शेष रहे दोहे के पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या और पद्यांशों की व्याख्या के साथ साथ पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 के वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि पार्ट का पहला पार्ट वही है और पहले पार्ट को समझेंगे तभी दूसरे पार्ट का आप सरलार्थ, भावार्थ या इसमें जो दिया गया है उसका अनुवाद आप अच्छे से समझ पाएंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध करती हूँ कि अभी तक आपने यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से तुरंत कर दीजिए, क्योंकि यहाँ जो मिलने वाला है इस चैनल पर, जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड मिलने वाले हैं, वो आपको किसी अन्य चैनल पर नहीं मिलेंगे। तो देर किस बात की है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों तक भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए हम पढ़ते हैं कवि बिहारी जी, जो जिनके बारे में कहा जाता है गागर में सागर बढ़ने वाले कवि। इनकी जो उक्ति कथन है, उक्ति वैचित्र्यता और अन्योक्ति, यानी दूसरी बात कहने के लिए किसी अन्य बात को प्रस्तुत करके अपनी बात को कह देना और छोटे छोटे शब्दों में गंभीर अर्थ छुपा हुआ है। इनके शब्द शक्ति का प्रयोग, अलंकारों में तो इनको महारत हासिल थी। इन्होंने प्रमुख रूप से श्लेष का, उत्प्रेक्षा, यमक का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। तो आइए देखते हैं जो दोहा संख्या 11 दिया गया है। इसमें क्या है आपके, को छूट्यो इह जाल परी कत कुरंग अकुलात, ज्यों ज्यों सूरजी बज्यो चहत त्यों त्यों उर्जत जात। यहाँ कुरंग यानी हिरण के माध्यम से सांसारिक मोह माया में फंसे व्यक्ति की ओर व्यंग्य किया गया है, या उसके ऊपर व्यंग्य किया गया है, या उसकी ओर इशारा किया गया है। तो कौन से है, अन्योक्ति परक शैली या अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग, ज्यों ज्यों त्यों त्यों। तो उदाहरण अलंकार, अन्योक्ति परक शैली यानी अन्योक्ति, अन्य उक्ति के माध्यम से कवि अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा है। और लक्षणा और अभिव्यंजना, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग, दोनों ही शब्द शक्तियों का साथ में। लक्षणा तो है कुरंग में और व्यंजना की है इसमें इह जाल परी, ये उर्जत जात, ज्यों ज्यों सूरजी जैसे जैसे सुलझना चाहता है वो वैसे वैसे उसके अंदर उलझता जाता है। ठीक है, आगे समझ में आपको यहाँ किस तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। तो इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, इसका प्रसंग होगा कि सांसारिक विषयों में लिप्त लोगों पर व्यंग्य किया है। देखते हैं सरलात करके कि कवि सांसारिक बंधनों में
या सुख भोगों के जाल में पड़े हुए व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहा है कि को छूटियो, कौन छूट पाया है, को छूटियो, यानी आज तक कोई इससे छूट पाया है क्या, कौन छूट पाया है। ई जाल परी, यानी अगर हिरण भी जाल में कभी फंस जाता है तो वो कभी इस जाल से छूट पाया है क्या। कत कुरंग अकुलात, वो अकुलात यानी फिर वो छटपटाता ही है, बेचैन ही रहता, खूब बेचैन होता है, वो खूब छूटना चाहता है। पहले तो किसके लोभ में, वो खाने के लोभ में वहां चला जाता है और जाल बिछा हुआ दिखता नहीं है। और ठीक वैसे ही वो कत यानी क्यों, कुरंग यानी हिरण, हे बावले हिरण, हरिण, रे बावले हिरण अब तू क्यों छटपटाता है, क्या कभी कोई इस जाल में बंद कर कभी कोई आज तक की छूट पाया है क्या। या कुरंग हरिण के लिए और दूसरी ओर मनुष्य के लिए आया है। ठीक है, अन्योक्ति के संदर्भ में ये अर्थ लिया जाएगा और ऐसे अर्थ ये है। तो व्यर्थ में ही फंसा जा रहा है। ज्यों ज्यों सूरजी, तो जैसे जैसे सुलझ कर भागना चाहता है, जैसे जैसे सुलझ कर भज्यो यानी भागना चाहता है, चहत चाहता है, त्यों त्यों ऊर्जा जात, तू वैसे जैसे जैसे तू सुलझ कर भागना चाहता है वैसे वैसे तू इसमें और भी उलझता जाता है। अब इन विषयों से तेरा छूटना या इस जाल से तेरा छूटना संभव नहीं है। तो अन्योक्ति के संदर्भ में इसका क्या अर्थ लिया जाएगा कि रे सुख भोगों के जाल में फंसे मनुष्य, इन झूठे सुखों के जाल में फंस जाने पर इनसे कितना ही छटपटा लो, अब क्यों छटपटा रहे हो। इस सांसारिक जाल में एक बार फंसने के बाद में छूटना असंभव हो जाता है। अब तू छूटने को छटपटा रहा है, तू इससे जितना छूटने का यानी जितना सुलझ कर भागना चाहेगा तू उतना ही उसमें और उलझता चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ कवि ने कैसा संदेश दिया है, संयमित जीवन जीने का संदेश दिया है। ठीक है, अन्योक्ति अलंकार समझ में आ गया किस तरीके से होता है। लक्षणा हरिण की ओर लक्षण करके वो कैसे संयमित जीवन की जीने की ओर लक्ष्य किया है। व्यंजना किसके ऊपर की है, मनुष्य के ऊपर जो सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है। आगे समझ में यहाँ तक आपको। अब आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। यहाँ वो वापस फिर से किस में आ जाते हैं, भक्ति रस में। भक्ति रस में क्या है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सो करे बोनू हंसे देन कहे नट जाय। ओहो, क्या कवि की अद्भुत छटा है, दृश्य ही बहुत सुंदर है। कैसा है कि बतरस यानी बातें करने के आनंद में, बतरस यानी बातों के आनंद में, बातों के आनंद में, बातों के आनंद के लालच में। लाल यानी श्री कृष्ण की, मुरली बांसुरी, धरी लुकाई छिपा लेती हैं। कौन छिपा लेती हैं, श्री कृष्ण की बांसुरी को सबसे ज्यादा उनकी तान को कौन सुनती हैं, गोपियां। ठीक है, सौ करे यानी कसम देने पर, कसम देने पर, बोहनू हंसे यानी बोहों से, अपने बोहों से क्या करती हैं, हंसे यानी इशारे करती हैं। देन कहे, देने का कहे तो नटी जाए यानी मना कर देती हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनको बांसुरी मिल जाएगी तो वो जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, और नहीं मिलेगी तब तक वो हमारे साथ में क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो यहाँ पे कृष्ण और गोपियों के बीच, कृष्ण और गोपियों के बीच की, गोपियों के बीच की मनोहारी क्रीड़ाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है,
गोपियां क्या करती हैं कि कृष्ण जब गोपियों से बातों के आनंद में श्री कृष्ण की मुरली को वो छिपा तो लेती हैं, छिपा दिया है, और कृष्ण जब गोपियों से वंशी के बारे में यानी बांसुरी के बारे में पूछती हैं उन तो वो क्या करती हैं, बोहनु हंसे यानी बोहों से हंसती हैं, यानी बोहों के संकेतों से मुस्कुराती भी हैं, और वो झूठी कसम भी खा लेती है और कह देती है कि हमारे पास नहीं है, जबकि कृष्ण को लगता है कि वो उन्हीं के पास है। ठीक है, जब लौटाने के कहेंगे तो वो पूरा स्पष्ट मना कर देती हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है, सजीव शब्द चित्र श्रृंगार रस का, श्रृंगार रस प्रदान, श्रृंगार रस प्रधान शैली है, अनुप्रास अलंकार है। वैसे आपको पूरी व्याख्या एज ए पीडीएफ में लिंक में अपलोड कर दी जाएगी, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ कि किस तरीके से आपको इसका विशेष देना होता है, किस तरीके से प्रसंग लिखना होता है। आपको किसी तरीके से आपके अंक कहीं से कम नहीं हुए, ऐसा मेरा प्रयास विशेष आपके लिए है। तो आगे आपको यहाँ तक समझ में आइए, देखते हैं अगले दोहे की तरफ। क्या है, नाची अचानक ही उठे बिनु पावस बन मोर, जानती हो नंदित करी यह दिसी नंद किशोर। यहाँ क्या तात्पर्य है, नाची अचानक ही उठे यानी अचानक ही क्या होने लगे, नाची यानी नाचने लगे। कौन नाचने लगे, बिनु पावस के मोर, पावस यानी वर्षा ऋतु, बिना वर्षा ऋतु के ही वन में क्या नाचने लगे हैं, मोर नाचने लगे हैं। जानती हो, क्या तुम इसका मतलब जानती हो, नंदित यानी ये ऐसा आनंदित किसने किया है, ऐसा आनंद किसने दिया इस दिशा को, कौन सी दिशा से, जिस दिशा से कौन आ रहे हैं, यह दिशी नंद किशोर, यानी जिस दिशा से श्री कृष्ण आ रहे हैं उस दिशा में वो जाकर वो बहुत ही अधिक प्रसन्न होकर क्या करने लगे हैं, बिना वर्षा ऋतु के ही वन में मोर नाचने लगे हैं। ठीक है, तो इसका प्रसंग क्या है, प्रसंग है इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण में बादलों की छवि की अनुभूति होने के प्रसंग का वर्णन किया है, होने के प्रसंग का वर्णन किया है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में अचानक ही वन में मोरों की ध्वनि को सुनकर, यानी मोरों के नाचने की या मोरों के बोलने की ध्वनि को सुनकर एक गोपी कहती हैं कि वनों में ये मोर बिना वर्षा के ही कैसे नाच उठे हैं। हमें तो लग रहा है कि यह दिशा यानी जिस दिशा से नंदन यानी श्री कृष्ण को आते हुए आगमन ने, श्री कृष्ण के आगमन ने इनको आनंदित कर दिया है, यानी श्री कृष्ण के घनश्याम यानी बादलों के समान शरीर को देखकर मोरों को यह भ्रम हो गया है कि वर्षा ऋतु आ गई है और वो नाचने लग गए हैं। ठीक है, तो यहाँ कौन सा अलंकार इसमें कौन सा है, नंद किशोर, या उनको भ्रम हो रहा है तो भ्रांतिमान, यानी भ्रम हुआ उनको वर्षा बादलों के आने का, श्री कृष्ण आए तो भ्रांतिमान अलंकार। ठीक है, और नंद किशोर इसमें कौन सा समास है आपके, कर्मधार्य। यह दिशी नंद किशोर घन श्याम आता है यहाँ पे, तो कर्मधारी नहीं, सामासिक शब्दों का आप लिख सकते हो, सामासिक पद प्रयोग। ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर उत्प्रेक्षा अलंकार है।
ठीक है, मानो यानी कल्पना कर रही है ना, इसलिए एक कवि एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है। ठीक है, आगे समझ में आपको? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा क्या कह रही है, क्या कह रहा है कि लिखन बैठी जाकी छवि गई गई गर्भ गरूर भय न कहते जगत के चतुर चितेरे कूर। अब यहाँ पे कवि के जो कवि बिहारी की जो वास्तव में गागर में सागर बढ़ने की जो इनकी है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है। और वो किस तरीके से हो रही है कि आकर देखिए कि एक युवती की जो युवती बैठती है, चित्रकार होते हैं और जिनका चित्र बनाते हैं तो वो उनको अपने सामने बिठाते हैं और जैसे ही उस सुंदरी के चित्र को पूरा बनाकर जैसे ही अपने चित्र से उस सुंदरी से मिलान करते हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो वो कमी नजर आ ही जाती है। कहने का ये तात्पर्य है उस नायिका की उस छवि को संसार के कितने प्रसिद्ध चतुर चित्रकार ही क्यों नहीं आ गए, उन सब का घमंड क्या हो गया, टूट गया। क्यों? क्यों कोई भी इनकी यानी नायिका का चित्र कोई भी चित्रकार बना नहीं पाया। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिसका नहीं बना पाते, लेकिन यहाँ पे अपनी नायिका का अतिशयोक्तिपूर्ण उसके रूप का वर्णन किया है तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया है। अलंकारों पे तो कवि बिहारी जी का पूर्ण अधिकार माना जाता है, कहीं पे भी कहीं से भी उन्होंने बना ही लेंगे वो। ठीक है, तो नायिका के पल पल बदलती, इसका प्रसंग क्या होगा, नायिका के पल पल बदलती छवि का वर्णन किया है। पल पल बदलती छवि के कारण चित्रकारों के चित्र नहीं बना पाने की उनकी इस कमी को उजागर किया है। कैसे कि लिखन बैठी, यानी लिखने बैठने का मतलब लिखने बैठे या चित्र बनाने को बैठे, लिखने बैठे या चित्र बनाने को बैठे। किसका चित्र? बैठी जाकी यानी जिसकी, यानी नायिका की छवि, शोभा या सुंदरता, जिसकी सुंदरता की छवि को बनाने के लिए जब बैठे तो क्या हुआ, बैठे तो गही यानी धारण कर करके यानी हाथ में पकड़ के क्या धारण किया उन्होंने, खूब गर्व यानी गर्व कि हम तो ये चित्र बना ही लेंगे। तो ऐसा गर्व उनका गरूर यानी अहंकार, देखो गर्व अलग होता है और अहंकार अलग होता है। इतना गुरूर किस बात का करते हो, तो उनका गर्व अहंकार में बदल चुका था कि हम तो किसी की भी सुंदरता को हम उकेर सकते हैं। तो भय यानी हो गए, कैसे हो गए, न कहते यानी कितने ही जगत के इस संसार के चतुर चितेरे यानी चित्रकार, कूर क्या हो गए, असफल हो गए। जिनको अहंकार था, अपने ऊपर गर्व था, गर्व धारण किए हुए बैठे थे, अहंकार मन में धर के बैठे थे कि हम पल पल बदलते इस छवि की यानी सुंदरता का यानी चित्र हम उकेर सकते हैं, लेकिन इस अपूर्व सुंदरी नायिका की सौंदर्य छवि का चित्र बनाने के लिए न जाने कितने ही चतुर चित्रकार, कितने ही गर्वीले अहंकारी आए, लेकिन सब कैसे हुए, असफल सिद्ध हुए। क्यों? क्योंकि मेरी इस नायिका की सुंदरता की छवि पल पल बदलती है। अर्थात जैसे ही चित्रकार अपने चित्र का मिलान उस सुंदरी से करता है तो उसमें कुछ न कुछ तो अंतर दिखाई देता है और फिर उसके उस महान चित्रकार होने का घमंड टूट जाता है। तो यहाँ पे अपनी नायिका को या कवि द्वारा नायिका के रूप का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, वहीं गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार की भी छटा दिखाई दे रही है। तो आया ना समझ में किस तरीके से कवि बिहारी जी की चतुराई देखने को मिली अपने को। दरबारी कवियों का यही प्रिय विषय रहा है, रूप, सौंदर्य,
आदि का श्रृंगार रस से ओतप्रोत रचनाओं का वर्णन करना। वैसे उन्होंने भक्ति और नीति के भी सुंदर दोहे लिखे हैं और इन्हीं के कारण इनके दोहों को सतसैया करीब 700 दोहों की इन्होंने रचना की थी और आज भी इनके दोहे बड़े उत्साह से पढ़े भी जाते हैं और उनको माना भी जाता है। आया समझ में आपको यहाँ पे? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की और दोहा संख्या 15। क्या किया है इसमें? इसमें भी उन्होंने अपनी इसकी नायिका की सुंदरता का अद्भुत वर्णन किया है। अतिशयोक्ति, यहाँ पे भी अतिशयोक्ति अलंकार ही देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। और क्या है? जीने पट में झुलमुली जलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु यानी मानो सिंधु में लस्ती शोभित होती सब पल्लव डार। तो यहाँ पे क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार भी है, ठीक है। और उस सुंदरी की छवि का कल्प वृक्ष की डाल की कल्पना करने से, संभावना करने से और मनु उत्प्रेक्षा सूचक शब्द होने से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा माधुर्य गुण है, माधुर्य गुण, श्रृंगार रस। भाषा कौन सी है? ब्रिज भाषा। और सिंधु लसती सब पल्लव, ये क्या है? तत्सम शब्दावली, तत्सम शब्दावली का प्रयोग। और नायिका की या कवि की, कवि बिहारी जी की गागर में सागर बनने की यानी कल्प, ये जो ये क्या बोलते हैं इसको, एक शब्द में बोला जाता है पौराणिक का भी वर्णन किया। सुरतरु कल्प वृक्ष, पौराणिक कथाओं में ही सुना जाता है कल्प वृक्ष जो सभी मन की इच्छाओं को पूरा करता है। यानी उस वृक्ष के नीचे आप जाके जो भी इच्छा बोलते हो वो इच्छा पूरी होती है, बशर्ते वो इच्छा कैसी होनी चाहिए आपकी? दूसरों को हानि नहीं पहुंचे, ऐसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी से जलते हो और दूसरे का भला बुरा चाहते हो और आप वहाँ जाके ऐसा बोलो कि उसका ऐसा हो जाए, मेरे दोस्त का ऐसा हो जाए। वो ऐसी इच्छा वहाँ पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका वर्णन क्या है कि नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया। प्रसंग ये हो जाएगा, नायिका की सुंदर छवि का कल्प वृक्ष की डाली के समान इच्छा पूर्ति करने वाला बताया है। तो आइए इसका अनुवाद करके देखते हैं। कवि कहता है कि जीने पट में, जीने यानी जीणे, महीन, महीन पट यानी वस्त्र में, झुलमुली होता है कान का आभूषण, कान का आभूषण, जलकती यानी झलकता है या उसकी झलक, ओप अपार, ओप यानी चमक, अपार कैसी है? अत्यंत चमक है, अत्यंत चमकीला है, बहुत ज्यादा चमकीला है वो। तो वो कैसा लग रहा है? ऐसी लग रही है, यानी इस नायिका के जीने वस्त्र में कानों में पहने हुए यानी झुलमुली की सुंदर झलक कैसी लग रही है? सुंदर झलक यानी चमक, अत्यंत चमकीले आभूषण की झलक ऐसी लग रही है कि सुरतरु यानी कल्प वृक्ष, सुरतरु कल्प वृक्ष की मनु यानी मानो, सिंधु यानी समुद्र में या सागर में, लसती यानी सुशोभित हो रही हैं, शोभित हो रही हैं, सुशोभित हो रही हैं। क्या? सपल्लव ढार, पत्तों से युक्त, सपल्लव पत्तों से युक्त, डार यानी डाली। अब नायिका के कान में पहने हुए आभूषण के, आभूषण की चमक की तुलना किससे की है? कल्प वृक्ष के डाली से की गई है। तो नायक कवि कह रहा है
कि इस झुलमुली आभूषण की अपार चमक की झलक ऐसी लग रही है कि मानो समुद्र के जल में कल्प वृक्ष की कोई पत्तों की भरी डाली सुशोभित हो रही है। ठीक है, आगे समझ में आपको? आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगले दोहे में कवि ने क्या किया है? रस के सभी भावों में, श्रृंगार रस के जो सभी भाव होते हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव आदि सभी अंगों का सफल निर्वाह किया है। यानी श्रृंगार रस की पूर्ण अंगों सहित विवेचना, अंगों सहित विवेचना। रस के भी भाव, रस के भी क्या होते हैं? अंग होते हैं। प्रत्येक अंग के किस आधार पर रस होते हैं कि काव्य की रचना को पढ़कर आपके भीतर भाव कौन से, विभाव कौन से आते हैं, फिर आप उसके क्या अनुभव करते हो, और अनुभव करने के बाद में आपको क्या महसूस होता है और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसका। तो भाव, विभाव, अनुभवी और संचारी भाव, ये सब क्या माने जाते हैं? इसके रस के अंग माने जाते हैं। ठीक है, और इसका प्रसंग क्या है? एक साथ ही नायिका एवं नायक, नायक नायिका ऐसे लिखना था। ठीक है, नायक नायिका के बड़े भवन में इशारों से, यानी संकेतों से बातें करने के भावों का सुंदर चित्रण किया है, हाव भाव का, उनके सभी का, ऐसे। ठीक है, भावों का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन है ये। क्या? कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे बोन में करत हैं नैनन हूँ सो बात। अब नायक और नायिका क्या कहते हैं, किस तरीके से बात कर लेते हैं? देखो कैसे कि लोगों से भरे हुए भवन में, भरे भवन में यानी खूब सारे भवन में तो खूब सारे लोग होंगे, तो भरे भवन में, भरे का अर्थ है लोगों से भरे हुए, भवन में करते हैं नैननु यानी नेत्रों से, या नेत्रों से होने के बाद क्या हो जाएगा? संकेतों से। क्या करते हैं? वो बातें करते हैं। अब किस तरीके से बातें करते हैं कि वो मुंह से तो नहीं बोलते हैं और अपने नेत्रों के हाव भावों के द्वारा सारा कर लेते। कैसे? आइए कि कहते हैं, नायक नायिका से कहता है, नटत वो इनकार भी करते हैं, कहते हैं नटत, इनकार करते हैं, रिजत फिर वो उसको मनाता है। ठीक है, और मनाता है तो वो खिजत यानी खींचती है, चिढ़ती है, और फिर उसके रिझाने से, खींचने पर भी क्या कर जाती है? मिल जाते हैं। खिलत, और उसके मिल जाने से नायक क्या करता है? खिलत यानी प्रसन्न भी हो जाते हैं, और नायक के प्रसन्न होने से नायिका क्या करती है? लजियात यानी शर्म करती है, शर्माते भी हैं। तो कहते हैं, इनकार करते हैं, एक दूसरे को रिझाते हैं, खींचते हैं, मिल भी जाते हैं, प्रसन्न भी होते हैं, और लज्जात कभी कभी लज्जाते हुए भी दिखाई देते हैं। और ये सारे भाव और क्रियाएं, ये सारे भाव और क्रियाएं वो कहाँ कर लेते हैं? भरे बोन में, यानी लोगों से भरे हुए किसमें? भवन में। ये सारी क्या कर लेते हैं? वो बातें कर लेते हैं, अपने नेत्रों से कर लेते हैं। तो इस प्रकार कवि बिहारी जी की गागर में सागर बढ़ना, यहाँ उनके बारे में जो उक्ति है वो यहाँ चरितार्थ हो रही है। ठीक है, बहुत सुंदर दोहा था। 17वां दोहा देखिए, कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कई बे सबू तेरो हियो मेरे हिये की बात। अब यहाँ पे एक नायिका का
नायिका के या प्रेमी के हृदय के मनोभावों को, हृदय के मनोभावों को प्रस्तुत किया है। अपने आप को असमर्थ बताती है तो वो प्रेमी अपनी प्रेमिका को कहता है कि तेरे हृदय में जो है वही मेरे हृदय में है। ठीक है, बहुत सुंदर। जो एक सच्चे प्रेम का होता ना, तो उनको किसी प्रकार के कथन की या संवाद की आवश्यकता नहीं होती है। तेरो हियो मेरे हिये की बात, यानी तेरा हृदय वो सारी बातें तुझसे कह देगा जो मेरा हृदय कहना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ क्या एक नायिका नायक को अपने मन की बातें बताना चाहती है, लेकिन समस्या क्या है कि वो अपने प्रिय तक कैसे पहुंचाए। कागज पर लिखत न बनत, यानी वो कागज पर तो अपने मनोभावनाओं को लिख नहीं सकती है। कागज पर लिखत न बनत, यानी कागज पर वो अपने मनोभावों को अपने शब्दों उसको शब्दबद्ध नहीं कर सकती है, यानी वो पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, कहत संदेशु लजात, और यदि वो किसी के साथ कहलवा के भेजती है या किसी से लिखवाती भी है तो भी उसको कहने में क्या आती है, लज्जत, यानी उसको कहने में शर्म महसूस होती है। फिर वो कहती हैं कि यदि हमारा प्रेम सच्चा है तो तेरा हृदय सब कह देगा, मेरे हृदय की बात को तेरा हृदय अपने आप कह देगा। तो सरल शब्दों में हृदय को छू लेने वाली बात, सरस शब्दों में सरस शब्दावली का प्रयोग किया, बहुत सुंदर चित्रण किया है कवि ने। ठीक है, और आदर्श प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया है, आदर्श प्रेम का स्वरूप प्रस्तुत किया है। ठीक है, अब देखते हैं दोहा संख्या 18। कहत सब बैंदी दिए अंकु 10 गुनो होत, तिये लीलार बैंदी दिए अग्नित बढ़तु उदेतु, यानी यहाँ पे किसका, यानी बिंदी या शून्य के महत्व को, जीरो के महत्व को दर्शाया है। ठीक है, भाषा इसकी चमत्कार पूर्ण, अपने कथन की अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार का वर्णन किया है कि नायिका की सुंदरता के आगे वहाँ गणित का नियम काम नहीं करता है। क्या कह रहे हैं कि कहत सब बैंदी दिए, सब कहते हैं कि बैंदी यानी जीरो लगाने से, शून्य लगाने से क्या हो जाता है, किसी भी संख्या के आगे यदि आप जीरो लगाएंगे, शून्य लगाएंगे तो अंक 10 गुना होती, उस अंक का मूल्य कितना हो जाता है, जहां वो 1 था, जीरो लगाए तो उसका मूल्य कितना हो गया, 10 गुना बढ़ जाता है। परंतु सौंदर्य शास्त्र का ये नियम कैसा है, सौंदर्य शास्त्र पर ये नियम लागू नहीं होता है। कैसे कि तिय ललाट, ये तिय यानी स्त्री के ललाट पर यानी मस्तक पर, स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगाने से, स्त्री के मस्तक पर बिंदी लगाने पर अग्नित बढ़तु उदेतु, उदोतु यानी उसकी जो शोभा है, प्रकाश है, वो कैसा बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता की शोभा अनगिनत बढ़ जाती है। कैसी बढ़ जाती है, अनगिनत बढ़ जाती है। यहाँ गणित का नियम, गणित शास्त्र काम नहीं करता है। ठीक है, आगे समझ में। आइए बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। दोहा संख्या 19 क्या कह रहा है, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन है, ये सब अतिशयोक्ति से ही है। ठीक है, 18, 19, 20 इन तीनों दोहों में अतिशयोक्ति अलंकार का वर्णन किया गया है। और इसके अलावा और जो देखने को मिलेगा आपको बता देंगे। देखिए इसमें वर्णन प्रसंग क्या होगा, इसका प्रसंग होगा कि नायिका के सुंदर शरीर का, दीठी न सुंदर या गौर वर्ण शरीर का, गौर वर्ण शरीर की तुलना सोने से की है, सोने से की है। तो तुलना करने के कारण यह कौन सा अलंकार है, जब एक दूसरे की तुलना की जाती है तब उपमा अलंकार। कौन सा है, उपमा।
और वैसे अतिशयोक्ति तो है ही है, नायिका को बहुत ज़्यादा सुंदर बताया, सोने के समान, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है कवि बिहारी जी, कहते हैं कि डीटी यानी देखने पर या दृष्टि पड़ने पर, देखने पर, दृष्टि न परंतु समान, यानी देखने पर तो समान ही लगते हैं। ठीक है, देखने पर दीठी न परंतु समान दूती कनक कनक से घात, यानी कनक सोना, कनक से घात यानी सोने के समान अंगों को। तो देखने से अंगों में और सोने में समान दूती यानी समान चमक होने के कारण, यानी नायिका के अंगों की चमक और सोने की चमक एक जैसी होने के कारण हम अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भूषण कर कर कस लगत, भूषण यानी आभूषण, स्पर्श करने पर ही पता लगता है कि आभूषण कैसे होते हैं, कर्कश यानी ऐसे सतह कैसी होती है, कठोर प्रतीत होती है, कठोर लगती है तब। और परसी, परसी यानी केवल स्पर्श करने पर ही पिछाने पहचाने जाते हैं, यानी स्पर्श से ही उनको पहचाना जा सकता है क्या, कि ये नायिका के अंग है और ये सोना है, यानी सोना के आभूषण हाथों को कठोर लगते हैं और वही नायिका के आभूषण, नायिका का जो अंग है वो कैसा होता है, कोमल होता है। तो यह नायिका के गौर वर्ण का कैसा अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार किया है। तो इन तीनों दोहों में अतिशयोक्ति अलंकार ही देखने को मिलेगा। इसके अलावा नायिका के गौर वर्ण की तुलना सोने से किए जाने के कारण यह उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे समझ में। अब इसके आगे जो दिया गया है दोहा संख्या 20 अंतिम दोहा है। इस दोहे में क्या बताया गया है, ठीक वैसे आपको जैसा बताया कि तीनों दोहों में अतिशयोक्ति अलंकार का ही वर्णन आपको देखने को मिलेगा। क्या, नायिका के सुंदरता की सुंदर, अब उसके सुंदरता की इतनी चरम अवस्था पर इन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है कि दीपक की इनकी गौरवर्ण की तुलना अब किससे कर दी, पहले तो सोने से ही की थी, अब किससे कर दी, दीपक से। दीपक का प्रकाश भी नायिका के गोरे वर्ण के आगे कैसा हो जाता है, फीका पड़ जाता है। कैसे कि अंग अंग यानी प्रत्येक अंग अंग पर क्या, नग यानी रत्नों से जड़ित, रत्न जगमगात, रत्नों से जड़ित आभूषण जगमगा रहे हैं, जगमगा रहे हैं। दीप सिकासी देह, और देह यानी नायिका का शरीर कैसा है, देह कैसी है, दीप सिका, दीप सिका यानी दीपक की लो के समान। किसके समान, दीपक की लो, बत्ती होती है जो प्रकाश होता है वो लो के समान है। दिया बढ़ाए हुरे, इसलिए दिए को बुझाने पर भी, दिया बुझाने पर भी बड़ो उजियारो गेह यानी गेह यानी घर में फिर भी प्रकाश बना रहता। क्यों, क्योंकि नायिका की दीपक की लो के समान शरीर पर क्या जगमगा रहे हैं, रत्नों से सुंदर आभूषण, आभूषण जगमगा रहे हैं और उसका शरीर भी इतना दमकता हुआ है कि दीपक को बुझाने पर भी उसके घर में क्या है, बड़ो उजियारो यानी बहुत प्रकाश फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, कवि ने नायिका के गौर वर्ण का बड़ा चढ़ाकर यानी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है, बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अनुप्रास है, उपमा अलंकार है, यहाँ तो किससे, सोने से की थी, यहाँ दीपक से किए जाने के कारण यहाँ पे उपमा अलंकार की भी सुंदर छटा दिखाई देती है। इस प्रकार कवि बिहारी जी की उक्ति वैचित्र्य भी देखी, उनका अन्योक्ति परक शैली भी देखी, अन्य उक्ति के माध्यम से लक्षणा और शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति की भी अद्भुत छटा देखी, और अलंकारों पर पूर्ण अधिकार तो अच्छे से देखा हमने। तो इनसे संबंधित यदि प्रश्न आता है तो आप तो दोहा लिख के वो अब उसका वर्णन आप अच्छे से दे सकते हो और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब आइए इसके प्रश्न, अभ्यास प्रश्न की ओर। बिहारी सतसई में कौन से रस की प्रधानता है, इन्होंने तो सबसे ज्यादा श्रृंगार रस, किस रस की, श्रृंगार
रस की प्रधानता है। बिहारी जी की काव्य शैली मानी जाती है, बिहारी जी की काव्य शैली मानी जाती है मुक्त काव्य शैली। इन्होंने छंद में बंद कर रचनाएं नहीं की थी, छंद अपने आप इनकी रचनाओं में आए थे। ठीक है, अति लघुतरात्मक प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 1, कब को टेर तू दीन रट जग नायक जग भाई प्रस्तुत दोहे में कवि ने उलाहना देते हुए किसके ऊपर कटाक्ष किया है? ईश्वर पर। किसके ऊपर? ईश्वर पर, अपने गुरु और नायक श्री कृष्ण पर। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न देखिए, किस लालच में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली छिपा लेती है? किस लालच में? बातों के आनंद, बातों के रस के आनंद के लालच में। ठीक है, प्रश्न संख्या 3, श्री कृष्ण के आगमन पर वन के मोर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं? वन के मोर नाचने लगते हैं। क्या प्रतिक्रिया करते हैं? आनंदित होकर नाचते हैं। ठीक है, फिर है प्रश्न संख्या 4, समान आभा के कारण नजर न आने वाले नायिका के आभूषण की पहचान किस प्रकार होती है? अभी अभी पढ़ा है, स्पर्श करने से। स्पर्श करने से यानी सोने के आभूषण स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं, इसलिए पहचान होती है। देखने पे तो समान लग रहे हैं, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही है। ठीक है, लघुतरात्मक प्रश्नों में प्रश्न संख्या 1, जगत के चतुर चित्रे को भी मूड बनना पड़ा, कवि ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि नायिका की पल पल बदलती छवि के कारण, पल पल बदलती छवि के कारण उनके महान चित्रकार होने का घमंड टूट जाता है। महान चित्रकार होने का घमंड टूट जाता है। ठीक है, दूसरा है, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे बोन में करत है नैनन हूँ ही सो बात। तो प्रस्तुत दोहे के माध्यम से नायक नायिका आंखों की चेष्टा के द्वारा हृदय के किन भावों को प्रकट कर रही हैं? तो कहने की, इनकार करने की, प्रसन्नता की, खींचने की, मिलने की, प्रसन्न होने की, लज्जात यानी लज्जाने की मनोभावना का व्यक्त हुआ। आप इसी से बना सकते हो। प्रश्न संख्या 3 है, अंग अंग नग जगमगद दीप सिकासी देव दिए बढ़ाए हु रहे बड़ो उजियारोगे। प्रस्तुत दोहे में सखी नायक से नायिका की छवि प्रशंसा करते हुए क्या कहना चाहती हैं? वो उस नायक को उस नायिका के प्रति आकर्षित करना चाहते हैं। कवि ने इस तरीके से वर्णन किया है कि पाठक भी आकर्षित हो जाता है तो नायक तो आकर्षित हो ही जाएगा। ये भी संकेत कर रही है कि दीपक जलाने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। आगे यहाँ तक समझ में आपको? अब व्याख्यात्मक प्रश्न में देखिए, जो कि आपको व्याख्या जो पूछी गई है वो मैं आपको PDF में लिंक दिया जाएगा। आप उस लिंक से सारे प्रश्नोत्तर, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, प्रसंग विशेष सहित सारी व्याख्या, सबका अनुवाद आपको इस PDF में लिंक दी जाएगी। वहाँ से आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और आप खुद भी पढ़िए, लाभ उठाइए और औरों तक भी जरूर पहुँचाइएगा। साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।